अरे 3 दिन आता रोटी नहीं भैया। न्यूज पिंच अब योगेश के घर पहुंच गया है, जहां से योगेश को लेके गई है दिल्ली पुलिस। अब मेरे कोई नहीं। आप ये इनका घर है। आप रो मत, आप पहले आप पूछो। चूल्हे पे रोटी बनती है, ये देखो भट्टी पे 200 रुपए में मजदूरी करते थे दोनों। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा जी, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है, गृह मंत्री अमित शाह जी आप तक ये वीडियो पहुंचता है, गोविंद मोहन जी आप तक ये वीडियो पहुंचता है, जो होम सेक्रेटरी, आप देखिए ये योगेश की माता जी हैं। माता जी, आप चिंता मत करो, आपके लिए मदद के लिए सारी कायनात खड़ी कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। देख रहे हैं ये औरतें हैं, ये माँ की, कैसे बोलूं क्या बताऊं, दिल्ली पुलिस के तमाम अफसरों, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों ने किया क्या है। हो सकता है इस वीडियो में लाइट कम हो, साउंड थोड़ा कम हो, लेकिन इसको आखिर तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस के जो दीवान हैं, इतने मजबूती से जो काम करते हैं, कैसे एक गरीब आदमी को परेशान करने के लिए इन लोगों ने मुकदमा किया है। आपको याद होगा हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि योगेश जो कि मजदूरी करते थे, वहाँ रहते थे, और उनको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। दिल्ली पुलिस को लगा कि गरीब आदमी है, मजदूर आदमी, उठा लेके डाल देंगे, इस पे ऊपर सब डाल देंगे, कौन पूछने वाला है, कौन मीडिया वाले जाएंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, और न्यूज़ पिंच अब योगेश के घर पहुंच गया है, जहां से योगेश को लेके गई है दिल्ली पुलिस। मैं आगे कुछ बात करूं उससे पहले इनकी माता जी हैं, आप परेशान मत होइए। मेरे पर बच्चा ऋण न पे पालू तो दैया, मैं अब कोई सहारा नहीं तैयार है। क्या आप चुप रहिए, हम आए हैं ना आपके लिए। आप लाभ मैं गची कुनाए दैया, मैं तो कुनाए जो बीमार पड़ जाए, वो गोलियों कोई दे पाए दे। अब मेरे कोई नहीं। पालन पोषण करने वाला था, हाँ। और वो यार परेशान हो गया तो क्या दिक्कत होती है गरीब आदमी के लिए, आप ही जानते हो। कितने भाई हैं? ये 2 भाई हैं। 2 भाई। हाँ 2 भाई हैं, और जैसे 2 भाई और ये तो ये भी मजबूत वहाँ में रहते हैं दवाइयों में, ये भी दवाइयों में रहते हैं सर, और दवाइयों में इनके पापा भी उनके दवाइयों में रहते हैं, और इसलिए वो होता है बस। अब गरीब आदमी तुम देख रहे हो, खुद ही देख रहे हो। देखिए ये जिस योगेश को, चाचा इसको बंद कर लो या तो आगे गाड़ी बढ़ा लो, जिस योगेश को दिल्ली पुलिस ने गड्ढे में, जो बच्चा लड़का 25 साल का मरा, गड्ढे में गिर करके सरकारी सिस्टम की लापरवाही की वजह से, उसके बाद वहाँ पे वो योगेश मजदूरी करते थे, तिरपाल में रहते थे। हमने आपको दिखाया था पहले कि भाई इस तिरपाल में, वहाँ पे एक जहाँ मैं रिपोर्टिंग कर रहा था पीछे एक तिरपाल में, वहाँ पे आप परेशान मत हो माता जी, हम आप ही के लिए आए हैं दिल्ली से, आपको पूरा देखी तुम्हारी बात बड़ी अच्छी लगी बेटा, जाओ आज तुम्हें कैसे कर दे। मेरे कोई सहारा नहीं है, मेरे आपने देखा है ना, हमने आपके बेटे के लिए बात की है। आप अच्छा आप उठो, परेशान मत, आप परेशान मत हो, आप परेशान। मैं योगेश की घर दिखा देता हूँ। ये देखिए योगेश, एक जिसको पुलिस लेके गई है, उसका घर है कच्चा, बहुत ढूंढने पर। अच्छा मैं बता देता हूँ, आप चलो अंदर। अब मैं बताता हूँ, पहले खबर आई कि इटावा से गिरफ्तार किया है, लेकिन बाद में हमने जब खोजा, बहुत पता लगाया, पूरे दिन भर हम जब तलाश करते रहे, दिन भर खोजने के बाद हमें पता चला कि फिरोजाबाद का ये कोई एक इलाका है, इटावा के बगल का जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का, और एकदम गली 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 खोजते खोजते जैसे तैसे हम यहाँ पहुँचे। हमें ये था कि वो मजदूर हो सकता है, वो गरीब हो सकता है, लेकिन इस देश का इंसान एक आम नागरिक है, और उसके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। न्यूज़ पिंच को ये मैंडेट है उसके दर्शकों की तरफ से कि कहीं गलत हो उसके खिलाफ खड़े हो। उनको दिल्ली पुलिस के तमाम अफसरों को लगता होगा कि चार्जशीट में नाम लिख दिया, FIR में नाम लिख दिया, गरीब आदमी उसके लिए कौन पैरवी करेगा। तो साहब इस मुगालते में मत रहिए, गरीब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए भी बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हमारे दर्शक बहुत सारे हैं जो ये देखते हैं और ये कहते हैं। ये देखिए योगेश का घर है। योगेश की उम्र कितनी पता है? 23 साल। 23 साल के लड़के को 25 साल के कमल ध्यानी की मौत के मामले में फंसाने की कोशिश, या जो क्योंकि उसका अपराध क्या था कि उसने, DCP ने बताया, ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ, DCP सरहद, उन्होंने क्या बताया कि एक राहगीर ने बताया
गार्ड को कि एक गाड़ी गिरी हुई है। गार्ड ने बताया योगेश को, जो वहाँ मजदूरी करते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे, और योगेश ने अपने कॉन्ट्रैक्टर को बताया। योगेश पे जिस तरीके का दबाव बना, वो बेचारा डर गया होगा। ऑब्वियस सी बात है, देखो यार आप इनकी परिस्थिति देखो, इसमें कौन नहीं डर जाएगा उसके सामने अगर ये होगा। उसका कॉन्ट्रैक्टर कहेगा कि चले जाओ यहाँ से, वो बेचारा भाग के यहाँ आ गया। ये उनकी माँ है, आप देखो, ये माता जी हैं। आप उठो पहले, आप रो मत, आप परेशान मत हो, आप वाली भी बीमारी को मारो, हमें भी बीमारी नहीं, आप परेशान मत हो। मैं जहाँ मैं किराए पर रहता है, ये इनकी घर है, ये इनका घर है। थोड़ा मोबाइल से लाइट जला दो भैया मेरे, मैं अपने मोबाइल से जला के दिखा देता हूँ। अपने मोबाइल का मतलब आप सोचिए, इनके घर में इतनी रोशनी नहीं है कि मैं लाइट जला के दिखा सकूँ। ये इनका घर है, जिस योगेश को गिरफ्तार करके ले गई दिल्ली पुलिस, ये उनका घर है। ये चूल्हा है, ठीक है, ये उनकी माता जी हैं, ये एक खाट है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा जी, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है, गृह मंत्री अमित शाह जी आप तक ये वीडियो पहुंचता है, गोविंद मोहन जी आप तक ये वीडियो पहुंचता है, जो होम सेक्रेटरी, आप देखिए, ये योगेश की माता जी हैं, जो वहाँ पे मजदूरी करते थे और वहाँ पे बेलदारी करते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे। तो उनको दिल्ली पुलिस यहाँ से गिरफ्तार करके ले गई है कि क्योंकि उसने बताया नहीं पुलिस को तो गार्ड ने भी। अरे 3 दिन पे रोटी नहीं भई है आप परेशान, तेरा भैया को प्यास भटकत भैया। आप माता जी परेशान मत हो, हम छुड़ाएंगे उसको, वो छूट जाएगा, उसकी कोई गलती नहीं है, आप चिंता मत करो। हम अपने बेटा की शकल देखिए, हम जाएंगे ताता यार, बेटा ही तो पहुँच जाते, 1 रुपया हो तो भैया तो जा झोपड़ी में हम रात यार मेरे कोई संग थे न मारो ना है। अब सोचिए कि ये महिला, ये इनके घर की स्थिति कुल जमा पूंजी है, ये पैरवी करेंगे उस बच्चे की अपने जो मजदूरी करता था। अरे जरा सा भी आंख में पानी हो, डीसीपी शरद, जहाँ पे जो वहाँ के जो एडिशनल स्पेशल कमिश्नर हैं, मधुप तिवारी, कमिश्नर सतीश गोलचा, सबके नाम ले रहा हूँ मैं, मुख्यमंत्री से लेके गृह मंत्री तक, जितने सबके नाम ले रहा कि ये माँ पैरवी कर पाएगी। हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज देखें, इनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। रुपया ना है जो हम अपने रोटियों करके खा ले, मैं जाए घर में। आप परेशान मत हो, हम लोग आए हैं ना, सब लोग आए, आप से कोई बात ना कराओ तू, सब बात हो जाएगी, सब बात हो जाएगी। हम इसीलिए आए कि आपकी बात को ये इन तक कोई मीडिया नहीं पहुंचेगा, इन तक कोई लोग नहीं आएंगे। बहुत खोजते हुए आए, क्योंकि मेरे मन में पीड़ा थी कि एक बेचारे मजदूर के साथ इस तरीके से इस देश के जो जिनके पास ताकत है वो गलत नहीं कर सकते। माता जी आप परेशान मत हो, आप परेशान। इनके और कितने बच्चे हैं? दो बच्चे, 2 लोग हैं। एक छोटा हो गया योगेश और बड़ा वाला है इंदर। छोटे वाले को तो वो ले गए। तो आप सोचिए इनके घर में रोशनी नहीं है, हम फ्लैश लाइट जला करके चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आप लोग थे जब क्या हुआ? पुलिस कितने बजे आई? सुबह 7 बजे करीब आई थी। मैं लिवा के खुद लाया था, उन्होंने फोन किया था इन्हीं पे आंटी पे, तो मैं खुद लिवा के लेके आया था। ऐसा इन्हें ये तो जानती नहीं है, इन्होंने बात कराई मेरी, मैंने ऐसा सर मैंने यहाँ आ जाओ पतवारी माता के मंदिर पे, तो वो आए तो मैं खुद बुला के लाया था इनके घर पे। फिर इसके मामले में फिर अंदर बात हुई, किसी को आने नहीं दिया उन्होंने, बस उस लड़के को ले। योगेश ने कुछ बताया था आप घर पे कि क्या हुआ, वहाँ पे क्यों आया हुआ? हमको पुलिस ने अंदर नहीं आने दिया था। पर्सनल बात हुई थी ना, आपस में हुई थी, हमारे से किसी से नहीं हुई, अंदर हम आई नहीं थे, अंदर आने नहीं दिया ना उन्होंने। योगेश कब घर आया? योगेश तुरंत घर पे ही था। नहीं, उससे पहले वहाँ था ना, मजदूरी कर रहा था। हाँ वो शायद तुम जहाँ तक चले जाओ। कौन बोला था? मारे बाजी आओ, डर के मारे बाजी आओ, मेरे ललाक का चुनाए जानते हुए जिन्हें बात ना मैं
हत्ता में बाप तो जते गैया है कछु कहू तो बाप जानते हो तो रहते हो तो बाप पहुँच जाते हो। अरे मेरे बेटा को कोई ना है जो ढिया पहुँच जावे तैयार। बहुत शाबाश दिल्ली पुलिस आपको। आपने जो है देखो एक माँ को इस तरीके से परेशान कर रखा है, ये बीमार है, और आप लोगों को जितनी शाबाशी दी जाए उतनी कम होगी कि आपने एक गरीब मजदूर को जेल में डाल करके, एक उसकी माँ जो इस झोपड़ी में रहती है उसको जेल में डाल करके, इसकी वीडियो में आपको लाइट कम दिख रही होगी लेकिन इसका दर्द, ये जो आवाज आ रही है, ये श्राप लगेगा। जितने भी दिल्ली पुलिस के तमाम IPS, IAS, दरोगा, इंस्पेक्टर हैं जो इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं, एक मजदूर को फंसा रहे हो आप लोग, जो है एक मजदूर को इस तरीके से। उसने कुछ बताया था आपको? हमें कच ना मालूम थी, मेरे सवेरे फोन पे फोन आओ मेरे फोन पे, मैं खुद गया था अब फोन में कच ना जानते लाम कच ना जानते हम क्यों गते निकल के बाहर ना गए, हम तो कम खोए हो जाइए सो हमने बस कहीं मेरे में फोन आओ। तो योगेश कब घर आए थे वापस? आगे जमाए परो आए थे, कल परो जाते हुए थे बाने कही थी कोई ठेकेदार हुआ तान जा कही के तुम आए जा, नहीं मुँह पे किराया ना है, मुँह पे किराया ना है, 1000 रुपया डारे किराए के ले। तब मेरे लला परो जाते गई मम्मी रोटी कर दे, सो मैं रोटी करने जाती है, मैंने कि लला ला रोटी करते हैं, आटा ले आव लला तुम्हें रोटी कर दे, कहाँ रोटी तुम्हें मिलेगी, घर तो है ना तुम आओ तो ले हमारे पे फोन आएगा सो उंगन आ जा मनी में कहूँ ना आए पाए सो इन्हें सबने बताए दो हमने कि हम कहूँ चाहिए ना पाओ तो ना फोन लगाए पाओ, मैं तब भी यही सीधे घर आए गए। उनके पापा भी परेशान रहते हैं, ये भी परेशान रहती हैं, और जो जिनके घर से हैं वो भी परेशान रहते हैं काफी दिनों से। अब तो नहीं, काफी दिनों से परेशान रहते हैं, इनका पालन पोषण तो फिर बच्चे करते हैं, बस ये है। कितना पैसा मिलता होगा उसको रोज का? ये तो हमको नहीं मालूम, ये तो 200-250 रुपए 300 रुपए मिलते हैं उनको, डेली का खर्चा है इनको। 300 रुपए 400 रुपए डेली कमाने का खाने का खर्चा है, ज्यादा ही मिलते तो आपको पता है झोपड़ी भी रहते हैं यहाँ पर, ये इनके पास तो बारिश के लिए बचने के लिए कुछ नहीं है। मतलब आप सोचो कि हम घर में आए, अभी उजाला नहीं है, तो आप देखिए ये पूरा सिर्फ जितना ये है यही एरिया इनके पास, और बगल का एक छोटा सा घर इन्होंने किराए पे ले रखा है, उसमें ये लोग रहते हैं, और अकेले घर में इनकी माँ है। इनके भाई कहाँ है? भाई 2 भाई है ना, वो भी यही होंगे कि कहाँ चलो ताई से तो वो भी डर गया बेचारा, कहीं डर गया वो। हाँ डर गया, वो है नहीं यहाँ पर, लापता है वो भी फिलहाल। डर तो लगेगा ही, है डर तो लगेगा ही। बहुत सीधो है मेरे गैया है उधर के मारे भाजी का मुझे पतो ही ना है, ताजे बिना सारे है अब अरे मेरे बच्चा का नुकसान करे होते तो हम तसल्ली कर लेते। 200 रुपए में मजदूरी करते थे दोनों, 200 रुपए में, दोनों 200 रुपए में मजदूरी करते थे यहाँ फिरोजाबाद में हमारे में। 200 रुपए में मजदूरी करते थे दोनों, करते थे। हमको मालूम है, जैसे हम हमारा घर है, हमको खुद मालूम है, हमारे सामने रहते हैं। करके आए, ठेकेदारी करते थे, घिसाई वगैरह का जो कांच का होता है ना, ठेकेदारी करता था, हम करके आए उसके पास काम। बेचारे के पास लड़का बढ़िया है दोनों, मगर ये गलत, उसकी गलती ही नहीं है, ये गलत फंसाया गया है। मजदूर आदमी है वो। बोले सवारे उंगन घिसाई करते तो चक्कर काटते है अब दैया रे। अरे वहाँ लड़का काम करने जाता था, वहाँ पर जो पुलिस वाले हैं दिल्ली के, वो वहाँ अभी चक्कर काट रहे हैं। वो जो जहाँ घिसाई का काम करता था वहाँ पर पुलिस वाले अभी चक्कर काट रहे हैं। यानी पुलिस परेशान कर रही है बहुत ज्यादा। जब एक पकड़ गया तो दूसरे को पकड़ने का मतलब इरादा होता है। पुलिस दूसरे बेटे को परेशान। हाँ, दूसरे बेटे को परेशान कर रही है। माता जी क्या आप चिंता मत करो, आपके लिए मदद के लिए सारी कायनात खड़ी कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। इस मामले में उसकी कोई गलती नहीं है, उसके लिए जो भी बहुत सारे हमारे दर्शक वकील हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब आपकी मदद करेंगे, आप बिल्कुल। ये देखो सर, इसमें कई के सबके घर में वो होगा। ये देखो चूल्हे पे रोटी बनती है, ये देखो भट्टी पे, ये देखो इन पे रोटी बनती है, लकड़ी बीन के लाते हैं जो अगले आदमी। गृह मंत्री अमित शाह जी, हम तो सीधे आपसे ही कहेंगे कि आप देखिए कैसे एक गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है। दिल्ली पुलिस जो आपके अंडर में काम करती है, आपको रिपोर्ट करती है, उनकी ये माँ है, उसमें एक मजदूर को गिरफ्तार किया गया। ये दिल्ली पुलिस के तमाम IPS अधिकारी, ये DCP शरद
तो मुझे भाई आप परेशान मत हो, इस देश में बहुत सारे नेता हैं, उन तक बात पहुंचाएंगे, आप चिंता मत करो। परेशान मत हो, उठ के बैठो। आप सोचो, गृह मंत्री अमित शाह जी, ये दिल्ली पुलिस ने किया है। ये एक माँ है जो किसी से मतलब नहीं, अपने पैदा करते हैं और खाते हैं, कोई मतलब नहीं। आज तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ यहाँ, आज मैं तक। बता रहा हूँ सर आपको, कल सुबह बाल लिखनी थी तो केवल मेरा घर सामने पड़ता है, तो मुझे बोली, मैंने इनका लला लेता हूँ, लला कैसे बात है, फोन आ रहा है तो बात कर लो। मैंने बात की तो खुद क्या बोले थे कि हम फिरोजाबाद से बोल रहे हैं और चंदमार गेट से बोले, हमारे यहाँ चंदमार गेट इतना दूर पड़ता है। मैंने वहाँ से मत बोलो, प्लीज़ मुझे को बताओ आप कैसे आए हो, कि हम पुलिस वाले बोल रहे हैं। मैंने तो यहाँ आया हूँ, पतवारी माता के मंदिर पे हमारा वहीं घर पड़ता है। मैंने हम आपको लिवा लेंगे, मैं और दोनों ये माता जी, हम दोनों साथ साथ में गए तो लिवा के लाए थे उन पुलिस वालों को। आप समझिए कि जिस जगह पे ये घर है ना योगेश का, जिसको दिल्ली पुलिस 25 साल के एक लड़के की जान गई, आम आदमी को, और उसमें फंसाया किसको जा रहा है, 23 साल के एक मजदूर को। अफसर मौज करेंगे, जो ठेकेदार हैं वो पैसा छापेंगे और मजदूर जेल जाएगा, क्योंकि अपने सामने उसने कत्ल होते देखा है। एक सरकारी सिस्टम के तरफ से जो किया गया कत्ल है वो उसने देखा है। इसलिए ये फिरोजाबाद का एक ऐसा इलाका है, मुझे तो जगह का नाम भी नहीं पता चल पा रहा है। ये यहाँ कोई 4 चक्का गाड़ी नहीं आ सकती। कैसे कैसे हम मतलब आपको बता नहीं सकते कि पूरा दिन खोजा है, पूरा दिन, तब जा करके ये पता लगा कि यहाँ पे किसी गरीब का पता किसी के पास कैसे हो सकता है साहब, या किसी कोई बड़े आदमी तो थे नहीं। आप देखिए घर में स्थिति जो है, ये इतना सा इनका घर का हिस्सा, और डेली वेगर्स, उसको जो इस तरीके से गिरफ्तार किया गया। मैं थोड़ा बाहर, सौरभ हमारे साथी हैं, सौरभ एक मिनट बाहर देखो, अभी पूरा मोहल्ला जुट गया है कि कोई तो आया है, कि इनको लग रहा है कि कोई आया है हमारी बात करने के लिए। ये देखिए इनकी माता जी जो है, उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं अभी सुनिए, इनको जो है देखिए, उनकी माँ की तबीयत खराब हो रही है। मैं अभी वीडियो को यहीं रोकूंगा, पहले इनके उपचार के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। देख रहे हैं ये औरतें हैं, ये माँ की, मैं कैसे बोलूँ, क्या बताऊँ। दिल्ली पुलिस के तमाम अफसरों, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों ने किया क्या है। और इसमें अगर अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया, उनकी जिम्मेदारी नहीं तय की गई, एक मजदूर को फंसा रहे हो यार तुम लोग जो है, मतलब अपनी नौकरी बचाने के लिए तुम्हारी ये हैसियत नहीं हो रही कि तुम जो है जल बोर्ड के अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे कार्रवाई करो। अभी जब हमने स्टोरी दिखाई, उसके बाद 2 और ठेकेदारों के खिलाफ जो है नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया, लेकिन इस मजदूर की क्या गलती थी? इसने देखा है सामने से, बस इसकी ये गलती है, इसलिए से इसको उठा के ले गए हो। आप लोग तो यहीं के हो ना, आप ये बताओ, ये कोई क्या बदमाश है, कोई क्रिमिनल है? बच्चे से लड़ते हैं, बहुत अच्छे आदमी है, कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई आज तक, कोई मतलब नहीं। आज तक किसी मोहल्ले से ये नहीं हुआ है कि इन्होंने लड़ाई की है। अरे गरीब आदमी पेट पाल रहे हैं, अपना मेहनत मजदूरी करके खा रहे हैं, क्या उल्टे सीधे बोल रहे हैं, बहुत भले आदमी है वो। खा रहे हैं, सो अपने खा रहे हैं बेचारे, बिनोई को फंसाए जा रहे हैं। इनकी बूढ़ी मेहताई मरी जा रही रो रो के, बेचारे रोज ला रहे हैं कमा के, रोज खा रहे हैं बेचारे, और एक दिन कमा भी न गए तो भूखे बैठे हैं। कहाँ से पेट पाल रहा हो इनको बेचारे को? अब तो परेशानी में परेशानी और बढ़ेगी बेचारा। ना चिंता मत करो, अभी इनकी परेशानी नहीं, दिल्ली पुलिस की दिल्ली पुलिस इस बार एक आम गरीब आदमी की ताकत देखने जा रही है। उसकी ताकत क्या है, उसको ये एहसास होगा कि गलत करने के खिलाफ लोग खड़े होने वाले हैं, और आपके खिलाफ लोग खड़े होंगे, ये जान लेना। आपके खिलाफ अच्छे से अच्छे वकील खड़े होंगे। दिल्ली पुलिस अपने तमाम प्रोसिक्यूटर्स को तैयार कर ले, और देखना इस गरीब की पैरवी के लिए कोई ना कोई मजबूत वकील जरूर आगे सामने आएगा। आप चिंता मत करो, ये इस बार आप देखना, ये कोई तरीका होता है कि आप फाइल में लिख दिए। आप सोचो इस व्यक्ति को कोई पूछने नहीं आता, बेचारी ये, इनके पास तो इतने पैसे नहीं कि जमानत करवा लेंगे। ये किराया भी नहीं, वहाँ तक के लिए किराया भी नहीं है, यहाँ जमानत चलेगा, किराया भी नहीं है इनके पास, तो वहाँ तक मिलाई भी करके आए। 5 साल से पर डे किराए वाला आ रहा है, ये वाला मांगता है, पर हम ये क्या, और कोई तो दे नहीं देगा। दे देंगे, तेरे को कमा लाएंगे जब। अब बच्चे आ जाएंगे तब दे देंगे, बच्चे आ जाएंगे तब दे देंगे, बस ये होता है। और रहने वाले लोग इटावा के हैं? नहीं, रहने वाले यही रहने वाले यहाँ पे से प्रॉपर यहीं के हैं। और इनके पिताजी? वो पिताजी वही गए हुए हैं, पिताजी एटा के एटा के रहने वाले। यहाँ ऐसे किराए पे रहते हैं? यहाँ किराए पे रहते थे, मजदूरी करते थे बेचारे, कारखाने में ठंडी बत्ती गर्म लोम वगैरह देते हैं। अपने बच्चे हो गए तो बच्चे बाहर निकल गए, तो बाहर निकलते सीधे फंसा दिए। पुलिस जब आई तो आप लोग थे क्या? नहीं,
नहीं थे, भगा दिए थे पुलिस वालों ने, भगा दिया। हम सब आए थे ये हम दीदी के पास, हमने पूछा था क्या बात हो गई इनको, इनके बच्चे को, तो बताओ ये मरीज आदमी है, क्या बात है, आप बेऐसी बात कर रहे हो कि नहीं नहीं कुछ बात नहीं है, आप 2 बात करनी है हमको और ले जाके 2 बात करके यहीं छोड़ जाएंगे हम। तो हम सब लोग ये सब भाई बहन सब निकाल दी घर से, और उन्होंने इनके साथ ही अकेले बैठ के बात की, इन्हीं के बच्चे को बुला लिया घर पे, कहीं बाहर घूमने गए थे यहीं की यहीं, तो बुला के बच्चे को और बातचीत करके साथ लेके चले गए, नंबर भी दे के गए, फिर बच्चे से बात नहीं कराई अभी तक। कोई फोटो है बच्चे की? कोई फोटो है? ये ललाई फोटो हो गई कोई फोटो है घर में? आप एक बार देख लीजिए। हाँ, किसी के पास कोई फोटो है उनकी? नंबर में वो बड़ा फोन चलाते है, देखो जरा व्हाट्सएप फेसबुक कहीं पे था। बड़ा फोन चलाते नहीं, छोटे फोन चलाते हैं वो। नहीं वो एक चलाता हूँ बड़ा फोन चला, एक बार लो अबे बीच तो में यार वो पुराना फूट फाटे का वो। अब जो कोई आईडी उसकी आईडी से पता चल सकता है। कोई है फेसबुक पे कोई? आप कह रहे हो बटन वाला फोन था उनके पास? हाँ, बटन वाला फोन था, अभी भी कीपैड वाला फोन था। हाँ, ये देख लो, ये है फोटो, देखो कीपैड वाला फोन था। और ये 23 साल का लड़का है योगेश। यही गया है। क्या नाम इनका? योगेश नाम है। योगेश, ये 23 साल का लड़का योगेश है। इसको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर, ये मजदूरी करता है। माँ बिलख रही है, पूरा यहाँ मोहल्ला इकट्ठा हुआ रात के अंधेरे में। इतना अंधेरा है यहाँ पे कि कोई लाइट नहीं है, सब लोग फ्लैश लाइट जला करके आपको रोशनी दिखा, ये रिपोर्ट दिखा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस रिपोर्ट को ज़रूर देखिए, अंत तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि और मीडिया वाले लोग आए यहाँ पे हमको देख करके, और मीडिया वाले आएंगे और सवाल पूछे जाएंगे। दिल्ली पुलिस इन सवालों के आगे उनको झुकना पड़ेगा, ये मैं आपको अभी से कह दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि ये दिल्ली पुलिस को इस मामले में पीछे हटना पड़ेगा। इस बच्चे की गलती नहीं है, ये 23 साल का लड़का वहाँ मजदूरी करता था, इसका सिर्फ ये डर गया, ये भाग के आ गया, यही हुआ ना इसके साथ? यही सर, यही। अरे आज तक उनने कोई ऐसे गलत काम यहाँ नहीं किए, तो वहाँ बेचारे बाहर जाके क्या करेंगे? बढ़िया लड़के थे। ये 23 साल के लड़के को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, दिल्ली पुलिस के तमाम बूटधारी। मुझे तो डीसीपी शरद की बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है, और वो भाई साहब कह रहे थे कि इन्होंने बताया नहीं पुलिस को, ये गुनाह है। अरे बताया तो गार्ड ने भी नहीं था, बताया तो जो है राहगीर ने भी नहीं था। और तुमने अपनी पुलिस से पूछा, आपने अपनी पुलिस से पूछा, जिन 6 थानों में जब कमल का भाई चक्कर मार रहा था और दिल्ली पुलिस के जवान बैठ के हीटर ताप रहे थे, उनसे पूछा? उनसे नहीं पूछा आपने। आप इसको, ये 23 साल का एक मजदूर है, उसको गिरफ्तार करके ले गए। ये एक छोटा सा घर है, ये उनकी बिलखती माँ, ये माँ है जो बिलख रही है, और इसको गिरफ्तार करके सजा दिला करके कांधे के सितारे बढ़ाना चाहते हो, तमगे लेना चाहते हो दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी और डीसीपी शरद। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे गलत किया है, ये गलत किया है। 25 बार कहूँगा और जितनी बार हो सकता है मजबूती से कहूँगा, जहाँ गलत के खिलाफ स्टैंड लेना हम लेंगे। इसके लिए आप चाहे जो करो, हमारे ऊपर मुकदमा करना कर दो, लेकिन इस परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये बहुत ही गलत हुआ, न्याय ही गलत। मतलब फोटे के बोला भाई लला मेरो आएगा वो फोटे कल ले आए जाए, इन्हीं के पोटाई पे लेगा, इनसे बात करेंगे। जो भाई 2 दिन के लिए ले जाते हैं, सुबह छोड़ जाएंगे आपके बच्चे को। हमने मना करी, अब बात क्या मना करी, इनसे पूछी मैं, दीदी इन्हें पूछो आप कि क्या बात हो गई, बिलाला को क्यों देख पूछ नहीं रही है, पर इन लोगों ने कुछ नहीं बताया, पुलिस वालों ने किसी ने कुछ नहीं बताया था। इनसे बुला के बच्चे को लेकर चले गए, 2 दिन की मेरे दद्दू ठो तो मेरा लला ये परेशान है। आप चिंता मत, आप मत करो, परेशान हो तो माता जी, हम आ गए ना, आपके लिए आए हुए हैं, आप रो मत, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। ऐसे अरे आप आज मेरे घर कोई ना है, मेरे नहीं, तो परेशान मत हो आप। मारे नहीं आप बिल्कुल मजा में गई रात अकेले बिल आप परेशान मत हो, आपके लिए सब लोग आएंगे। मारे मेरे बड़ो नहीं डरो मत, बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल मत डरो।
आप पहले चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ, दीदी की बात सुनो, चुप है। तबीयत खराब हो जाएगी इससे ना, आपका फिर बेटा परेशान होगा। आप बेटा मेरे जेल में नहीं, आप पहले चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ, आप नहीं परेशान मत हो बिल्कुल। आप इन्हीं पूछो क्यों कैसे कह के ले गए थे। नहीं, अब मैं पूछ लूंगा इनसे। आप पूछ लो। बताओ, पूरी बात बताओ, हाँ, क्या हुआ आराम था। से पूछो। आप रो मत, आप पहले आप पूछो, आप रो मत। सवेरे मेले फोन करो हाँ, कि हम जाते बोलते थाने ते जे यहाँ लाइन पाते हैं। सो मैंने सोची, हम जानता तो है ही ना है। सो मैंने कही कोई बटन हम पे, कोई बटन दबेगा वही है हम पे उल्टो सीधो। तो हम देखो, तो हम देखा था कोई हमें शायद परेशान नहीं करते हुए। अब हमें कच मालूम हो तो हम ना बहने हमें सब ये का होगा, हम नहीं कोई आज अच्छा, योगेश जब घर आया था तो आपको उसने कुछ बताया था कि वहाँ क्या हुआ? कचू ना मालूम कि हम परेशान रात हैं। हम डायबिटीज के भी मरीज हैं, हम बीमार रहते हैं, सो हम एकदम हॉपलेस हो जाते हैं। हमारी नहीं, आप बिल्कुल पहली चीज तो आप सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल आप बिल्कुल एक आंसू मत बहाइएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपका बेटा छूट जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत करो, हम लोग आए हुए ना आप ही के लिए आए। पूरा खोज खाज के बहुत देर से, पूरे सुबह से खोज। पहले नंबर तो लेडीज को यहाँ पर रखा नहीं था, केवल लड़का रखा था, सब भगा दिए थे, हम भी भगा दिए। मैं लेवा के ले आया था पुलिस वालों को, और वो भी साथ आए थे। मैं खुद लेवा के लेके आया था, पर किसी को यहाँ रहने नहीं दिया, बाहर कर दिया। कितने पुलिस वाले आए थे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, 4-5 नहीं, 3 पुलिस वाले थे और 2 यहाँ के थे, 5 पुलिस वाले थे केवल। 5 हाँ, 5 पुलिस वाले, एक मजदूर को गिरफ्तार करने के लिए 5 पुलिस वाले आए थे। मैं सुबह फिर आऊंगा और फिर दिखाऊंगा वर्दी में कि थे घर की क्या हालत है। वर्दी में थे। चिंता मत करिए, ये अब जो है बात अगर एक आम आदमी की जिंदगी की कीमत पे होगी तो बात को मजबूती से किया जाएगा। और जहाँ तक ये बात पहुँचाई जा सकती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, हर जगह तक पहुँचाई जाएगी, लेकिन उस बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथी सौरभ त्रिपाठी हैं। आप न्यूज़ पिंच देख रहे हैं। न्यूज़ पिंच इस बच्चे के साथ, 23 साल के इस लड़के के साथ आखिरी हद तक खड़ा रहेगा, ये हमारा वादा है, क्योंकि यहाँ पे उसकी कोई गलती नहीं है। उसने सिर्फ कत्ल अपनी आंखों के सामने देखा और डर गया। आप सोचो कि आम आदमी की हैसियत क्या होती है, और आम आदमी छोड़ो, जो गरीब आदमी है वो डर नहीं जाएगा। आप इनके परिवार के, इनके घर की स्थिति, उनके माता जी की स्थिति देखिए। इतना समझाने के बावजूद उनको लग रहा है उनके बेटे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो आप उस स्थिति में आप सोचिए कि उसकी क्या ही रहा होगा। ठेकेदार ने कहा होगा, मजदूरी करने वाला 23 साल का लड़का, कितनी जान होती है उसमें। वो डर के मारे घर वापस आ गया। यहाँ पे 5 पुलिस वाले आकर के गिरफ्तार करके ले गए, और उन्होंने सोचा कि दिल्ली में मीडिया में वो बता देंगे कि हमने हमने FIR कर लिया, हमने गिरफ्तार कर लिया, मीडिया शांत हो जाएगी, इस पे से ध्यान हट जाएगा, काम खत्म हो जाए। कौन होगा जो उसका गरीब आदमी का घर खोजेगा? कौन ही होगा जो उसका पता खोज लेगा, जिसका मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा है, जिसका घर कोई नंबर नहीं मिला, नाम के सिवा कुछ पता नहीं है। लेकिन साहब, हमने भी कुछ अपने लोगों से वादा किया है, और उस वादे के खातिर पूरा दिन खोजा। फाइनली रात में हम इनके घर पहुँचे हैं, और यहाँ से आपको पूरी स्थिति बता रहे हैं। और ये पूरी स्थिति, ये जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। आप लोग इसको पहुंचाने का काम करें, हमारी मदद करें, इसमें आप हमारे साथी बने। शुक्रिया। न्यूज़ पिंच देखते रहिए, न्यूज़ पिंच का हौसला बढ़ाते रहिए।